आजकल लोगों को बीमारी बहुत है और बीमारी भी ऐसी जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ऐसी बीमारी कहाँ से आ रही हैं और कौन भेज रहा है जिसमें तुम्हारे डॉक्टर, हकीम, वैद्य सब फेल हो रहे हैं और वह भी सुरक्षित नहीं है। उनको भी बीमार होना पड़ता है और बीमारी का सिद्धांत भी गजब है। बड़े लोग बड़ी बीमारी, छोटे लोग छोटी बीमारी। क्या वास्तविक में कोई बीमारी होती भी है? बीमारी का संबंध शरीर से नहीं कर्म से होता है और बीमारी का संबंध शरीर से होता है तो वह ठीक हो जाती है और बीमारी का संबंध कर्म से होता है तो वह किसी औषधि से ठीक नहीं होती। किसी के कर्मों का हिसाब उसकी बीमारी से लगा सकते हो। पिछले वर्ष मेरे परिवार को लगा कि मैं बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। मैं बोलता रहा कि मैं ठीक हूँ और डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बोला तुम बीमार हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर 180 है और तत्काल औषधि की जरूरत है। मैंने उनसे कहा 180 ब्लड प्रेशर मेरे शरीर की जरूरत है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है और आप भी कोई रोल मत करो। और मैंने उनसे कहा मेरा ब्लड प्रेशर 400 तक भी जा सकता है, फिर भी मुझे किसी औषधि की जरूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर की जरूरत मेरे शरीर को है, मुझे नहीं। मैं अभी भी ठीक हूँ और 400 पर भी ठीक रहूंगा। बीमारी का एक ही मूल मंत्र है, मैं बीमार हूँ तो तुम बीमार हो और मैं ठीक हूँ तो तुम ठीक हो। किसी बीमारी को आप स्वीकारोगे नहीं तो वह आप तक नहीं पहुंचेगी। परमात्मा तुमको ऐसी बीमारी देता क्यों है? तुम्हारे गुनाह याद कराने के लिए तुम्हारे ही भीतर बैठकर तुमको बीमार करता है। चाहे आप कितना भी धन और कितनी बड़ी उपाधि लेकर बैठ जाओ, आप बिना सजा पाए संसार से जा नहीं सकते। तुम्हारे गुनाह जमाने से छुप सकते हैं लेकिन तुमसे नहीं। ऐसी बीमारी से बचने का एक ही उपाय है, अपने चाहने वालों को अपने सारे गुनाह बता दो। वो तुम्हारे गुनाह तुम्हारी आंखों से ही देखता है। तुम संसार से बच सकते हो लेकिन खुद से बचने का कोई उपाय नहीं। उस परमपिता परमात्मा से क्षमा मांगें और खुद को सरेंडर कर दें। वह तुम्हारे भीतर ही बैठा है। शायद उसको दया आ गई तो वह आपको बिना औषधि के ठीक कर सकता है। खुद से कहो मैं औषधि नहीं लूंगा, चाहे तू ठीक कर चाहे बीमार कर, तेरी मर्जी। जमाने से तो जमाना झूठ बोलता है, खुद से बोला हुआ झूठ ही झूठ है और झूठे लोगों का संसार में कोई इलाज नहीं है। जय सच्चिदानंद।